Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel Anwar Sir. I hope जो अपने इस चैनल पे टॉपिक हो गए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और जो अपने नए हैं स्टूडेंट तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपनी जो कोई सीखना चाहता है, इंटरेस्ट है जिसके अंदर इंग्लिश सीखने का, स्पोकन इंग्लिश सीखने का, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपनी वीडियोस देखे और सेकंड नोटबुक में नोट करे। जो मैंने आपको करवाया है नोटबुक में नोट करके रखना, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। और दूसरी बात, अगर आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो मैं पूरी गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि आपको इंग्लिश बोलनी आने लग जाएगी। ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिक हैं अपने स्पोकन इंग्लिश के अंदर, ज़्यादा कोई हुआ नहीं है। इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है। सो इट्स ए बिगेस्ट पॉइंट ऑफ इंग्लिश कि आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप कहीं भी जाते हो, आउट ऑफ कंट्री जाते हो, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते हो या फिर आप कोई ट्रैवल करने जाते हो आउट ऑफ कंट्री या फिर अपने इंडिया के अंदर ही, तो आप इंग्लिश बोलते हो तो एक डिफरेंट थिंग है ना, एक डिफरेंट वो पर्सनैलिटी निकल के आती है अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो आई होप जितने मैंने आपको टॉपिक करवा दिए हैं अपने चैनल पे वो सब मैंने आप यहाँ लिख दिए हैं। सो डू, डज, डिड, विल, कंटिन्यूज, वांट टू, शुड, कैन, इंटरव्यू, नीड टू, लाइक टू, हैव टू, डेली रूटीन, एबल टू, आइल्स, टारगेट, थॉट्स, आइटम्स, इंट्रोडक्शन और मोटिवेशनल वीडियोस। सो स्टार्ट करने से पहले ये मैंने क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है कि जो अपने न्यू है चैनल, जिन्होंने अपने अभी सब्सक्राइब किया है, वो ये टॉपिक हैं नोटबुक में नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे पुरानी अपनी जो वीडियो है इस चैनल पे पड़ी है उनको भी वॉच कीजिए, उनको भी देखो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो डू, डज मैंने आपको करवा दिया, डिड करवा दिया। जितने भी टॉपिक अपने 18 टॉपिक हो गए हैं, 18 टॉपिक मैंने आपको यहाँ इस चैनल पे करवा दिए हैं। ओके, आपके सामने हैं डू, डज, डिड, विल, कंटिन्यूज, वांट टू, शुड, कैन, इंटरव्यू, हैव टू, डेली रूटीन, आइल्स के बारे में बताया, टारगेट, थॉट्स, आइटम्स, इंट्रोडक्शन और मोटिवेशनल वीडियोस। सो स्टार्ट करने से पहले अपने देखते हैं डू, डज के बारे में। ध्यान से देखना, इस वीडियो में जितनी भी ये वीडियोस अपने चैनल पे पड़ी है, इस एक वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा कि क्या क्या मैंने इस चैनल पे करवाया है। जो न्यू है उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाई गई है कि क्या क्या आपने इस चैनल पे करवाया है, कैसे सेंटेंस बनते हैं, कैसे इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती क्यों नहीं और क्यों नहीं आई, कैसे आएगी, सब जो मैंने बताया है वो इसी एक वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो प्लीज़ ध्यान से देखना इस वीडियो को और लाइक करें, शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं अपने डू, डज से। बिल्कुल अपने स्टार्ट करते हैं जीरो लेवल से। देखो, जीरो लेवल से मीन्स इंग्लिश को जीरो लेवल से ही उठाना पड़ता है तो ही आगे जाके एडवांस इंग्लिश अपने आती है। ठीक है, तो सपोज दैट डू, डज बिल्कुल जीरो है। देखो, डू, डज को अपने कहाँ यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। डू, डज का यूज़ अपने करते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में। और नेक्स्ट जो सेकंड अपना टॉपिक है वो डिड है, इसको यूज़ करते हैं अपने पास्ट सिंपल में। थर्ड जो अपना टॉपिक है विल का यूज़ अपने करते हैं फ्यूचर सिंपल में। 4 नंबर पे जो अपना टॉपिक है कॉन्टिन्यूज़ का यूज़ अपने करते हैं, जो लास्ट अभी मैंने आपको टॉपिक करवाया है, जो लास्ट वीडियोज़ है वो आप देखोगे उठा के, कॉन्टिन्यूज़ का टॉपिक करवा दिया है। तो कॉन्टिन्यूज़ का अपने यूज़ किसके लिए करते हैं? कोई भी काम लगातार हो रहा है। ठीक है, सो 5th नंबर पे जो अपना टॉपिक है वांट टू का यूज़ अपने करते हैं डिज़ायर्स के लिए। डिज़ायर्स क्या होती है? इच्छाएं, कोई भी काम मैं करना चाहता हूँ। 6th नंबर पे जो अपना टॉपिक है शुड का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? किसी को एडवाइस देना, सलाह देना। ओके,
कोई भी काम तुम्हें करना चाहिए, कोई भी काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें गाली नहीं निकालनी चाहिए, तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें गप्पे नहीं मारने चाहिए, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी काम जैसे सलाह देना नॉर्मली अपने हो सकता है। 7 नंबर पे जो अपना टॉपिक है कैन। कैन का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? कैन का यूज़ अपने माय डियर पावर के लिए यूज़ करते हैं। कैन का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? पावर के लिए। इसको अपने 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट मीन्स लाइक इज मनी पावर हो सकती है, फिजिकल पावर हो सकती है, ठीक है, माइंड पावर हो सकती है। कोई भी काम मैं कर सकता हूँ, सपोज दैट मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैं दूसरों के सामने इंग्लिश बोल सकता हूँ। 8 नंबर पे जो अपना टॉपिक आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसे फेस करना है? ग्रीटिंग्स टॉपिक मैंने आपको करवाया। ग्रीटिंग्स मीन्स यानी कि इंटरव्यू देने से पहले छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं वो अपने को बोलने होते हैं, कैसे बोलने होते हैं वो अपने वीडियो में बताया हुआ है। 9 नंबर पे अपना जो टॉपिक आता है नीड टू। नीड टू आपको पता है नीड का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? ज़रूरत के लिए, आवश्यकता के लिए। 10 नंबर पे अपना जो टॉपिक आता है लाइक टू। लाइक टू को यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? कोई भी चीज़ पसंद के लिए। ओके, तो हैव टू का यूज़ 11 नंबर पे अपना टॉपिक जो आता है हैव टू। हैव टू का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? कंपल्शन। कोई ना कोई, किसी की कोई मजबूरी हो सकती है, उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? हैव टू का। 12 नंबर पे अपना जो टॉपिक आता है डेली रूटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीरो से अगर कोई माइनस वाली चीज़ है ना तो ये डेली रूटीन है इंग्लिश में। अगर आपको डेली रूटीन आता है तो आप इजीली सेंटेंस बना लोगे सभी टॉपिक के। तो डेली रूटीन मैंने आपको करवाया है। डेली रूटीन में क्या यूज़ करते हैं? मॉर्निंग से लेके एट नाइट तक जो जो अपने करते हैं डेली रूटीन उसको बोलते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो भी आपको टॉपिक इसी अपने चैनल पे करवाया हुआ है। 13 नंबर पे अपना जो टॉपिक आता है एबल टू। एबल टू का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? कोई भी काम करने के योग्य है। ओके, तो 14 नंबर पे अपना जो टॉपिक आता है आइल्स। आइल्स के बारे में पूरा डीपली बताया गया है, पूरी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि आइल्स क्या होती है। आउट ऑफ कंट्री जाने का एक टेस्ट होता है, एक वे होता है जो सबसे पहले अपने को +2 के बाद ये देना पड़ता है, उसके बाद अपने आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं जो अपनी फर्दर स्टडी कंप्लीट करने के लिए। 15 नंबर पे जो अपना टॉपिक आता है टारगेट। टारगेट क्या होता है? सबसे पहले अपने को टारगेट बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है? सपोज दैट आप +1 में हो या +2 में हो या फिर आप 10th कर ली, उसके बाद आप सोचते हो कि मुझे क्या करना है, तो उसको टारगेट बोलते हैं। तो टारगेट बनाना सबसे पहले ज़रूरी है। ओके, तो आपका कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए। 16 नंबर पे थॉट्स आइटम्स, छोटी छोटी लाइन, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं वो भी मैंने आपको करवाए हैं, आप वीडियो उठा के देख सकते हो। 17 नंबर पे इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन टोटली मैंने जो बताया है पूरा इंग्लिश में बताया हुआ है। कईयों को समझ में आया होगा तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो समझ में नहीं आया तो भी आ जाएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो वीडियोस डेली आती है उसको देखते रहिए। इंट्रोडक्शन जो मैंने इंग्लिश में बताया वो समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, डजंट मैटर अबाउट इट। तो 18 नंबर पे जो अपना टॉपिक है मोटिवेशनल। मोटिवेशनल मीन्स कुछ कुछ अपनी जो वीडियोज़ है मोटिवेशनल पे भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं अपने चैनल पे जाकर। ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने जो चैनल पर टॉपिक हो गए हैं 18, 19 अप्रॉक्सीमेटली 20 टॉपिक अपने इस चैनल पे हो गए हैं। तो आई होप अगर किसी ने ये फॉलो किया है, जो मैं बताता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं टीच करवाता हूँ, जो मैं वर्ड्स, थॉट्स, जो मैं आइडियाज़ देता हूँ कि इंग्लिश अपने को क्यों नहीं आई, कैसे आएगी, क्या करना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, अगर किसी ने ये वीडियो टोटली देखी है ढंग से, अच्छी तरह से, तो 100% आपको इंग्लिश आने लग जाएगी। ओके, सो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो सबसे पहले अपना जो पता होना चाहिए अपने को कि डू डज में कैंडिडेट कौन कौन से आते हैं, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में इसको यूज़ करते हैं। डिड का आपको पता होना चाहिए। कोई भी टॉपिक उठा के देख लो तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। कहाँ कहाँ यूज़ इसको करते हैं, कहाँ कहाँ इसको
यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ बोल सकते हैं, कैसे कैसे बोल सकते हैं सेंटेंस बना के, शुड एडवाइस देने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसका पता होना चाहिए कि इसको कहाँ यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या नहीं लगेगी। तो सपोज दैट आप बोल रहे हो नॉर्मली, जैसे वर्ड है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम घर आते हो, क्या तुम मार्केट जाते हो, क्या तुम शॉपिंग करते हो, क्या तुम बाइक द्वारा आते हो, क्या तुम पैदल जाते हो, क्या तुम स्टडी करते हो, क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, क्या की साउंड आ रही है। तो क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल के हैं और डू डज के हैं। ओके, अब जैसे क्या वह खाना बनाती है, क्या वह कपड़े धोती है, क्या वह फर्श पर पोछा लगाती है, तो डज के सिंगुलर सेंटेंसेस। ओके, तो इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है माय डियर। इंग्लिश सीखने के लिए आपको ज़्यादा ये नहीं करना पड़ेगा कि मुझे पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। सो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है सुनना ध्यान से। कोई भी मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ, किसी भी प्रकार का आपको टॉपिक करवा रहा हूँ, तो उसको ढंग से सुने। कोई भी टॉपिक है, जैसे डू डज डिड विल, कोई भी हो सकता है, चाहे वो इंट्रोडक्शन है, चाहे वो टारगेट पे है, चाहे वो डेली रूटीन है, हैव टू, एबल टू, नीड टू, लाइक टू, बहुत सारे टॉपिक अपने जो चैनल पे, अनवर सर के चैनल पे आपको मिलेंगे। बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस, तो उस प्रैक्टिस तो आप करोगे, सबसे पहले आप सुनोगे, तो सुनोगे तो ही उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो सुनना पहले ज़रूरी है। ओके, तो आपने बहुत, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपने सुना भी होगा। तो सबसे पहले आपको एक लिसनर बनना है। लिसनर जब आप बन जाओगे तो फिर आप स्पीकर बनोगे। तो लिसनर कैसे बनना है? लिसनर ऐसे बनना है कि जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ उसको ढंग से सुने। ओके, अब जैसे मैंने आपको टॉपिक करवा दिया, सपोज दैट डू डज मैंने आपको करवा दिया, डिड करवा दिया, सपोज दैट इसको ले लेते हैं, डिड को ले लेते हैं। अगर आपने ढंग से सुना ही नहीं है तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो सबसे पहले जो मैंने आपको टॉपिक करवा रहा हूँ या फिर मैंने करवा दिए हैं, उसको ढंग से सुनो। तो पता ही नहीं है कि डिड अपने कहाँ यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, कहाँ लगती है, तो सेंटेंस अपने नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को किसकी ज़रूरत है? सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो ढंग से आपने सुना है तो ही आगे आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो आपने सुना ही नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, आप जीरो हो। आपने सुना ही नहीं है, आपने ढंग से वीडियो नहीं देखी है तो आप बिल्कुल जीरो हो। तो सबसे पहले आपको सुनना है ढंग से कि सर क्या करवा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, किस चीज़ के मैटर पे बात चल रही है। तो सबसे पहले आप उसका ढंग से सुने, उसके बाद अपने इसकी प्रैक्टिस करें, ढंग से उसको बोलें। ओके, तो कॉन्टीन्यूज़ मैंने आपको करवाया। लास्ट जो अपना टॉपिक है, कॉन्टीन्यूज़ अपने किसके लिए यूज़ करते हैं, कॉन्टीन्यूज़ का मैंने आपको बताया है। इसके 3 पार्ट होते हैं। इसको पास्ट कॉन्टीन्यूज़ में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज़ में यूज़ करते हैं और फ्यूचर कॉन्टीन्यूज़ में यूज़ करते हैं। कई के टॉपिक जैसे बहुत आपके काम आने वाले हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया डेली रूटीन। डेली रूटीन अपना जो टॉपिक हो गया, 0 से -0, जो 0 लेवल है इंग्लिश का, जो बेस है वो यहाँ से है डेली रूटीन। डेली रूटीन आपका है, उसके बाद डू डज है, डू डज है, उसके बाद पास्ट सिंपल है। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको पार्ट बाय पार्ट भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या लेना है, देखो डेली रूटीन। डेली रूटीन आपने कर लिया, उसके बाद आपको लेना है डू डज। डू डज ले लिया, प्रेजेंट सिंपल हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट डिड। अब मेरे को करना है पास्ट सिंपल। कोई भी काम मैंने किया था, मैं आया था, गया था, पढ़ाया था, बोला था, बताया था, पूछा था, तो इसको अपने कैसे बोलेंगे, ये है डिड की बात। ओके, तो पार्ट बाय पार्ट आप ले सकते हो उसको। अब मेरे को करना है प्रेजेंट सिंपल। मैंने कर लिया, प्रेजेंट सिंपल कर लिया, और इसमें बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस भी हैं। मैंने सेंटेंसेस बना के उसकी प्रैक्टिस भी की है, तो मेरे को डू डज आने लग गया। सेकंड जो चीज़ है डिड, और थर्ड जो चीज़ है विल। विल का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं, फ्यूचर सिंपल के लिए। देखो मैंने प्रेजेंट सिंपल की बात होगी, मैं कोई भी काम करता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, खेलता हूँ, ठीक है, मैं गया था, आया था, डिड ले सकते हैं। थर्ड जो टॉपिक है ये मेरे कंप्लीट हो गए। अब मेरे को करना है फ्यूचर में, मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा।
इसको पार्ट बाय पार्ट आप डिवाइड कर सकते हो, आपके लिए बहुत इजी है, बट ट्राई। अब स्टार्ट करोगे तो ही ना, तो स्टार्ट सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, तो ही आप एक बेस्ट स्पीकर बनोगे इंग्लिश के। ओके, सो विल मेरे को करना है फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस बनाने हैं, इसको भी आप एक पार्ट बना सकते हो। इसका भी फ्यूचर सिंपल में जैसे कोई भी काम मैं करूँगा, पढ़ाऊँगा, खेलूँगा, बताऊँगा, पूछूँगा, ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस ले सकते हो। मैं सुबह जल्दी उठूँगा, डेली रूटीन जो मैंने आपको टॉपिक करवाया 20-25 अप्रॉक्सीमेटली, वहाँ पर आपको सेंटेंसेस बनाने इजी रहेंगे। वहाँ से आप बनाओगे उठा के तो आपको बहुत इजी रहेगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, डेली रूटीन भी आपको आने लग जाएगा, और साथ साथ में आपके जो ये टॉपिक हैं ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे। सो फोर्थ नंबर पे अपने जो कंटिन्यूज़ है, कंटिन्यूज़ अब मेरे को करना है कंटिन्यूज़। मेरे को डू डज आ गया उसके बाद मेरे को क्या करना है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल हो गया, फिर मेरे को करना है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल हो गया, अब मेरे को करना है कॉन्टीन्यूज़। कॉन्टीन्यूज़ करना है मतलब इसका कॉन्टीन्यूज़ कोई भी काम मैं कर रहा हूँ, इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, तो इसका भी पार्ट आप एक अलग लिख सकते हो, इसका भी आप पार्ट डिवाइड कर सकते हो। मेरे को कॉन्टीन्यूज़ यूज़ करना है, कॉन्टीन्यूज़ कैसे बोलूँगा तो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो कॉन्टीन्यूज़ में लगातार कोई भी काम कर रहा है, इसको भी अपने पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर कॉन्टीन्यूज़ में यूज़ करते हैं। सो फिफ्थ नंबर पे वांट टू का यूज़ अपने आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 4 टॉपिक है ना स्टार्टिंग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये टॉपिक आगे अप्रॉक्सीमेटली 50% उसको इंग्लिश आने लग गई। अगर आपने ये स्टार्टिंग वाले टॉपिक ढंग से नहीं सुने हैं, ढंग से नहीं देखे हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आगे वाले जो टॉपिक हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो फर्स्ट आई थिंक जो पहले वाले जो आपको टॉपिक आते हैं, बाकी वाले जो टॉपिक हैं आपको इजी समझ में आने लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग आपको डू डज से करनी है, डेली रूटीन से करनी है, डेली रूटीन से फिर डू डज करना है, प्रेजेंट सिंपल उठाना है, फिर आपको पास्ट सिंपल उठाना है, फिर आपको फ्यूचर सिंपल उठाना है, फिर आपको कॉन्टीन्यूज़ को उठाना है। अगर आपको ये 4 टॉपिक 5 टॉपिक आ रहे हैं या समझ में आ गए हैं तो 50% आपको इंग्लिश आने लग गई है। ओके, सो बहुत सारे अपने टॉपिक हो गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आइल्स के बारे में बताया है, टारगेट के बारे में बताया। टारगेट के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, इसको उठा के आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। ओके, सो इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन के बारे में भी आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो सीखोगे तो ही ना, ढंग से वीडियो देखोगे तो। अगर आपने कोई भी वीडियोस ढंग से नहीं देखी है तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो आई होप मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं आपको गाइड करूँगा कि जो अपने स्टार्टिंग वाले टॉपिक हैं, डू, डज, डिड, विल और डेली रूटीन, इनको आप पूरी तरह से इसकी प्रैक्टिस करो। इसको आप ये देख लो। अब जैसे डेली रूटीन आपने रिमेंबर कर लिया, आपको आने लग गया। डेली रूटीन में 25-30 अप्रॉक्सीमेटली इसमें सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंस के साथ आप डू डज के सेंटेंस बना सकते हैं, डिड के बना सकते हो, विल के बना सकते हो और कॉन्टीन्यूज़ के बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डेली रूटीन अच्छी तरह से रिमेंबर करना है। इसको रिमेंबर करने के लिए इतना बड़ा हुआ नहीं है, ये छोटी सी चीज़ है। डेली रूटीन मॉर्निंग से लेके एट नाइट तक जो अपने बीच में करते हैं, दिन में क्या क्या करते हैं, बस उसको इंग्लिश में बोलना है। इंग्लिश में बोलने के बाद उसको आप डू डज में लेके उसके सेंटेंस बना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 टाइप के मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया हुआ है। पहले इसका क्वेश्चन बनाना है। अब जैसे सपोज दैट एक जैसे ले लेते हैं, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? पहली लाइन है अपने डेली रूटीन की, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे विल से बना सकते हैं, ऐसे ही अपने डिड से बना सकते हैं, ऐसे ही अपने कॉन्टीन्यूस से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डेली रूटीन आपको रिमेंबर करना है। डेली रूटीन आपको आने लग गया तो आपको डू, डज, डिड, विल और कॉन्टीन्यूस
में सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते। तो सबसे पहले इसमें से लाइन उठाएं और यहाँ से अपने प्रैक्टिस करें डेली। जो अपने आप डजेंट मैटर कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करना सबसे पहले आपको ज़रूरी है। जब आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, ठीक है, चाबी लगाइए, स्टार्ट कीजिए, फिर आगे बढ़ोगे ना। तो जब आपने स्टार्ट ही नहीं की है तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो स्टार्ट करो माय डियर फ्रेंड, जितना आप स्टार्ट जल्दी करोगे आपको इंग्लिश उतनी जल्दी आएगी। सो इंग्लिश जो टिकी है किस पर टिकी है, प्रैक्टिस पे। सबसे पहले आपको सुनना है ढंग से, सर ने क्या करवाया है, सर ने क्या बताया है। उसके बाद आपको उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, नोटबुक में नोट करके रखना है तो द बेस्ट है। अगर आपके अंदर अच्छा इंटेलिजेंट हो आप, तो आप माइंड में भी रख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नोटबुक में नोट करके रखना। ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। अगर आपके माइंड से स्किप भी हो जाती है तो आप उसको उठा के देख सकते हो दोबारा कि सर ने मुझे क्या क्या बताया था। ओके, सो इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है, तो प्रैक्टिस करो। सबसे पहले अपने को सुनना है, उसके बाद अपने को प्रैक्टिस करनी है। सो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट। हर मैं वीडियो में, हर मैं टॉपिक में आपको बताता हूँ कि जितनी हो सके जो मैं टॉपिक करवाता हूँ उसकी आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितनी आप करोगे आपके लिए द बेस्ट है। ओके, सो 18 टॉपिक अपने हो गए हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे। अगर आपको ये टॉपिक डू डज डिड विल नहीं आता है तो फिर आगे करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आप जाइए अपने डेली रूटीन देखिए, डेली रूटीन का टॉपिक हो गया है। उसके बाद डू डज डिड विल और कंटिन्यूस को अच्छे ढंग से पढ़ो, अच्छे ढंग से उसको सुनो कि उसको अपने कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके जो कैंडिडेट हैं, डू में कैंडिडेट कौन कौन से आते हैं, डज में कौन कौन से आते हैं वो देखो। ओके, इसकी साउंड देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है वो देखो, डिड में वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है वो देखो। तो सबसे पहले आपको जो मेन पार्ट हैं जो टॉपिक के वो क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट, साउंड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ये रहती है। कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बताया, कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी लगती है। ओके, तो बहुत ही इजी टॉपिक है, ज़्यादा हुआ नहीं है इंग्लिश का, बहुत इजी लैंग्वेज है, बट समझने की प्रॉब्लम है, अपने को समझते नहीं हैं। जब अपने समझेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस समझना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, 18 टॉपिक अपने हो गए हैं, तो बहुत ईजी टॉपिक हैं डू डज डिड विल जो मैंने आपको करवाया है। इससे इजी वे और कोई नहीं है इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश का स्पीकर बनने का। ओके, तो फर्स्ट लिसनर बनो, उसके बाद उसको समझो, उसकी प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस अपने कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बताया है। प्रैक्टिस करनी है, जैसे सेंटेंस कोई भी उठा ले, डू यू गो टू स्कूल। अब ये देखो, डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल। ओके, डज ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही डजंट गो टू स्कूल। Did you go to school? I went to school. I did not go to school. Will you go to school? क्या तुम स्कूल जाओगे? तो मैं स्कूल जाऊंगा, I will go to school. मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, I will not go to school. क्या तुम स्कूल जा रहे हो? Are you going to school? मैं स्कूल जा रहा हूँ, I am going to school. मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, I am not going to school. ओके, इतने अपने टॉपिक हो गए हैं। हाँ, एक छोटी सी अपने मैंने आपको नहीं करवाया है, कल से वो भी आपको स्टार्ट करवा दूंगा, वोकैबुलरी, वर्ड्स। देखो टॉपिक आपको आते हैं, नो प्रॉब्लम, आपने समझ लिया, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ लिया, आप भी कहाँ यूज़ करते हैं ये भी आपको पता चल गया। लेकिन वहाँ पर जो कौन सी प्रॉब्लम आती है, वर्ड्स। तो वर्ड्स मैं आपको कल से स्टार्ट करवा दूंगा, डेली के 5-10 वर्ड्स। देखो वर्ड्स से सबसे प्रॉब्लम होती है वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी क्या होती है, वोकैबुलरी अपने को क्यों नहीं आती? वोकैबुलरी अपने को इसलिए नहीं आती क्योंकि बहुत सारे वर्ड होते हैं इंग्लिश के, एक वर्ड से बहुत सारे इसके मीन भी निकलते हैं। तो अपने को इंग्लिश के वर्ड सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए। इंग्लिश के वर्ड्स धीरे धीरे साथ साथ, जैसे आपने टॉपिक किया है डू डज, डू डज सपोज दैट आपने स्टार्टिंग का ये टॉपिक लिया है, डू डज लिया है, तो डू डज में आप ऐसे करना, डेली
आप 5 या 10 वर्ड्स आप रिमेंबर करें, नोटबुक में नोट करके रखें, ठीक है, उनको उनकी प्रैक्टिस करें डू डज से सेंटेंस बना बना के। ओके, तो ऐसे आप जैसे सेंटेंस को जैसे आप प्रैक्टिस करोगे सेंटेंस बना के, वहाँ आप वर्ड यूज़ करो, प्रैक्टिस करो उसकी। तो कल से मैं ये भी स्टार्ट कर दूंगा कि डेली के आपको 10 वर्ड्स, कोई भी टॉपिक करवाता हूँ उसके साथ में आपको 10 वर्ड्स डेली के लिखवा दिया करूँगा। बहुत इजी छोटे छोटे अपने से स्टार्ट करेंगे, जैसे गो, कम, टेक, गिव, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। ओके, इस प्रकार के अपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक को टॉपिक करते रहेंगे और वर्ड्स भी करते रहेंगे डेली के। आपको आइडियल्स भी बताता रहूँगा, थॉट्स भी बताता रहूँगा, और भी अपने जो मोटिवेशनल वीडियोस है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, तो इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू प्रैक्टिस, ट्राई टू बी ए लिसनर। ओके, तो लिसनर, सबसे पहले आप लिसन करोगे, कोई भी चीज़ सुनोगे। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सपोज दैट कहीं जाना है, सपोज दैट आपको जयपुर जाना है, तो जयपुर जाने के लिए आप बाय बाइक जा रहे हो या बाय कार जा रहे हो, तो किसी से आपको रास्ते का पता नहीं है, तो किसी से आप एक बार पूछोगे। अगर आपने ढंग से वो सुना है, अगर आपने वो ढंग से सुना है तो दूसरी बार आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके माइंड में फिट हो गई। ओके, तो आप बार बार जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, इसको रटना नहीं है इंग्लिश को। इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है कि इसका अपने की घोल बना के पीना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए द बेस्ट है। प्रैक्टिस यानी कि इंग्लिश इज़ प्रैक्टिकली है। इसको आप बोल बोल के सीखना है, ऐसे नहीं है कि इसको रटना है। इसको रटना नहीं है, इसको प्रैक्टिकली अपने को बोल बोल के प्रैक्टिकली, यानी कि कोई भी आपने काम कर रहे हैं, घर पे फैमिली में है, आप इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश में 2-4 सेंटेंस बोलो, 5 बोलो, 10 बोलो। जो कोई भी आप काम कर रहे हो उसको इंग्लिश में बोलो। लोग आपका मजाक बनाएंगे, डजेंट मैटर, नो प्रॉब्लम। मेरा खुद का भी बनाते थे कि इंग्लिश बड़ा आया अंग्रेज, ऐसे करके बोलते थे। ठीक है, तो डजेंट मैटर, लोगों को भी नहीं देखना है, अपने को देखना है। लुक आउट ऑन योर सेल्फ, खुद को देखो कि मैं कहाँ स्टे कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे इंग्लिश सीखनी है तो बस सीखनी है। ओके, लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाए लोग, मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर अबाउट। सो मेरे को इंग्लिश सीखनी है, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है, पैशन होना चाहिए। सो पैशन, सबसे पहले देखो, पैशन कोई भी चीज़ है उसके अंदर पैशन होना चाहिए। सपोज दैट आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हो, आपके फ्रेंड को कोई चीज़ आती है चलानी, जैसे सपोज दैट कार चलानी आती है आपके फ्रेंड को, आपको नहीं आती, तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट जागा कि मुझे भी यार कार चलानी आ जाए तो द बेस्ट होगा। ओके, सो इंटरेस्ट आपने ले लिया, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास होना चाहिए। इंग्लिश बहुत ईजी लैंग्वेज है, कोई भी चीज़ है आपको सीखनी है तो खुद पर विश्वास होना चाहिए। ओके, तो इंटरेस्ट आपने ले लिया, पैशन आपके अंदर है नहीं, खुद पर विश्वास है नहीं, तो यू कैंट डू एनीथिंग। तो सबसे पहले आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश सीखनी है, तो बहुत छोटे छोटे अपने ये टॉपिक हैं, तो बहुत इजी वे से मैंने आपको करवाए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक उन टॉपिक को देखें, समझें सर ने क्या बताया है, तो आई श्योर 100% श्योर आपको इंग्लिश आने लग जाएगी। 50% आपको इंग्लिश आने लग गई होगी। कब आने लगी होगी? जब आपने डेली रूटीन देखा है, जब आपने डू डज डिड विल और कॉन्टीन्यूस की प्रैक्टिस की है। तो कॉन्टीन्यूस मैंने आपको पहले भी करवा दिया और दूसरी बार फिर मैंने आपको करवाया है। शुड भी अपना जो टॉपिक है दूसरी बार हुआ है इस चैनल पे, तो ध्यान से देखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मेरा कहने का सजेस्ट क्या है इस वीडियो में? कहने का सजेस्ट ये है कि अपने 18 टॉपिक हो गए हैं, लेकिन ढंग से सुने, ढंग से देखें। ओके, जैसे डूडल सर ने करवाए, अगर आपको नहीं आता तो पुरानी वीडियोस आप उठा के देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो गई है, पड़ी है, अपने चैनल पे पड़ी है। ओके, वहाँ से देख सकते हो। अपने जो नया कैंडिडेट है, नया जो कोई भी स्टूडेंट है, पीपल जो अपने न्यू चैनल पे आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग से वो देख सकते हैं। डू डज डेली रूटीन देख सकते हैं, डू डज देख सकते हैं, डिड विल कॉन्टिन्यूस ऑल टॉपिक यहाँ पर जितने मैंने लिखे हैं
सब करवाया हुआ है। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो डेली रूटीन डू डज डिड विल कंटिन्यूज ये अपने टॉपिक हो गए हैं। तो आपको कितने % इंग्लिश आने लग गई है। तो अपना टारगेट आपका क्या है? इंग्लिश सीखना, इंग्लिश लर्न करने को। तो अपना यही मोटिव होना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। नाइस टू मीट यू। हैव